आजाद जी के कार्यक्रम जहां जहां हो रहे हैं, चाहे फिर वो मुजफ्फरनगर की रैली हो या कानपुर की रैली हो या फिर दतिया के अंदर जो रैली हुई, जो जन सैलाब देखने को मिलता है, लगातार आजाद समाज पार्टी का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। तो आने वाले समय में बड़ा परिवर्तन आजाद समाज पार्टी करने वाली है, भाई चंद्रशेखर आजाद जी करने वाले हैं। तो जैसा कि आज पहले कभी महिलाएं भी नहीं आती, तो आज तो महिलाएं भी बहुत ज्यादा आई हैं। देखिए, महिलाओं के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारियां रहती है, चाहे फिर वो घर की कहें या समाज की जो व्यवस्था चल रही है कि महिलाओं को किसी कार्यक्रम में लेकर नहीं चलना है। और चंद्रशेखर आजाद जी की रैली को लेकर विशेषकर ये डर भी रहता है, क्योंकि सुरक्षा जो मुहैया करवाई जाती है वो नाम मात्र ही होती है। तो अक्सर महिलाओं के अंदर ये डर भी देखने को मिलता है। ये नहीं है कि चंद्रशेखर आजाद जी और आजाद समाज पार्टी का करेज महिलाओं के अंदर भी नहीं है। काफी संख्या में आजाद समाज पार्टी और जो महिला शक्ति है वो आजाद समाज पार्टी और चंद्रशेखर आजाद जी के कार्यों से काफी प्रभावित है। लेकिन आने की बात को लेकर कहें तो काफी जिम्मेवारियां उन पर होती हैं, इस वजह से वो आ नहीं पाती हैं। लेकिन आज बड़ी संख्या में महिला शक्ति भी आप सभी को देखने को मिलेगी। तो जैसे 2027 में चुनाव है, तो बीएसपी मतलब बसपा जो आजाद भीम आर्मी पार्टी है, तो सभी पार्टी में चुनाव लड़ेगी क्या? देखिए, मैं स्पेसिफिक हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। उत्तर प्रदेश की राजनीति का मुझे नहीं पता है फिलहाल, क्योंकि मैं भी एक यूट्यूबर हूँ। तो यहाँ पर जो बड़े बड़े पदाधिकारी पहुंचे हैं, हम उनसे वार्तालाप करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश के कितने सीटों पर आजाद समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी या पंचायती चुनाव कितने सीटों पर लड़ेगी। हालांकि अभी तक जो अपडेट आ रही है वो यही आ रही है कि 2027 के अंदर आजाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर हर एक सीट पर चुनाव लड़ने जा रही है। ऐसा बहुत देश में हो रहा है कि मतलब आजकल जो पुलिस को ये लोग नहीं याद करते हैं और भीम आर्मी को याद करते हैं, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा इसलिए क्योंकि मैं एक पत्रकार होने के साथ साथ एक सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ। हम अपने एरिया में SC ST और जो महिलाओं के साथ अत्याचार के जो केस होते हैं वो भी देखते हैं। तो उनमें क्या होता है कि हमें FIR दर्ज करवाने को लेकर भी सड़कों पर धरने करने पड़ते हैं, और FIR जो पीड़ित परिवार है उसको डरा धमकाकर भगा दिया जाता है, चाहे फिर वो थाना हो या कोर्ट हो, कहीं पर भी हो, उनको दबाने का प्रयास किया जाता है। लेकिन आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के जो समर्थक है, कार्यकर्ता है, हर एक जिले के अंदर, हर एक गांव के अंदर वो बहुजन समाज की आवाज को जो पीड़ित है, जिसको दबाया जा रहा है, जिनकी आवाज को दबाया जा रहा है, जिनके साथ अत्याचार हो रहा है, उनकी आवाज को बुलंद तरीके से उठाने का काम करते हैं और प्रशासन से वो भिड़ने का काम करते हैं। न्याय दिलवाने के लिए हर एक प्रयास उनकी तरफ से किया जाता है। इसलिए पुलिस प्रशासन के से ज्यादा, कहीं ज्यादा जो आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के कार्यकर्ता या समर्थक है उनके ऊपर वो विश्वास करते हैं, क्योंकि वो उनको न्याय दिलवाने के लिए संघर्ष करते हैं। जैसा कि लोग आजकल संविधान पे भी बहुत ज्यादा उछाल रहे हैं, तो जैसे अभी एक लोगों ने टिप्पणी की थी कि संविधान बाबा साहब ने नहीं लिखा, BR राव ने लिखा है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो समय समय पर मैं तो यही कहना चाहूंगी कि जो हम जिस मूवमेंट को खड़ा कर रहे हैं या आजाद समाज पार्टी जो चल रही है, जो युवा नेता जो काम कर रहे हैं, उनको केवल गुमराह करने के लिए उनके कहने से क्या होता है, वो तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं। वो तो जो बाबा साहब से नफरत करते हैं वो भारतीय संविधान से भी नफरत करते हैं। कुछ दिन पहले संविधान के प्रति वो घृणा भी रखते थे। अगर BN राव ने लिखा संविधान, मैं आपके चैनल के मार्फत भी ये पूछना चाहूंगी, अगर BN राव ने लिखा संविधान तो फिर वो भारतीय संविधान से नफरत क्यों करते हैं? ये बड़ा क्वेश्चन है। अगर आप BN राव के द्वारा लिखित संविधान बता रहे हो तो फिर भारतीय संविधान के प्रति आपको जलन भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन संविधान को हर जगह, संविधान के इन लोगों में जो जहर घूरा हुआ है इनके माइंड में, वो संविधान की प्रतियां भी जलाते हैं, वो बाबा साहब के प्रति भी नफरत करते हैं और भारतीय संविधान के प्रति भी नफरत करते हैं। लेकिन भारतीय संविधान हमारे परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखा गया है। किसी की मजाल नहीं है कि उसका श्रेय वो किसी और को दे दे। जैसा कि लोग ये भी करते हैं कि भीम आर्मी में लोगों के ऊपर केस दर्ज हो जाते हैं और युवा लोग ज्यादा जुड़ते हैं, तो क्या बुजुर्ग आ रहे हैं कि नहीं? देखिए, आज भारी संख्या में हर एक उम्र का व्यक्ति आप सभी को देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर भी देखिए बुजुर्ग हैं जो बोलते हैं कि युवा है। देखिए, उम्रदराज लोग हैं काफी, और युवा भी किसी मूवमेंट को खड़ा करने के लिए युवा सबसे बड़ी ताकत होती है, और वो युवा आजाद समाज पार्टी के साथ है। और युवा ही नहीं, महिला शक्ति। वैसे तो देखिए, इनको मैनिपुलेट करनी होती है बातें। एक तरफ तो बोलते हैं युवा देश को बुलंदियों तक लेकर जाएगा, दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद जी के साथ अगर युवा है तो उनको उनसे भी दिक्कत होती है। तो उनकी बातों को साइड में करिए और मिशन मूवमेंट के लिए आगे बढ़ते रहिए, मेरा यही संदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। जय भीम।